गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इस वीडियो के माध्यम से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक और ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली गेहूं की 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 2024-25 के साथ साथ आगामी सीजन पर भी यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा उपज क्षमता या फिर हाई पोटेंशियल यील्ड देने के लिए यह किस्में काफ़ी टॉप क्लास की वैरायटी हैं। गेहूं की खेती भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं को उगाया जाता है। पिछले सीजन 2022-23 में 1200 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। इसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है यदि सही समय पर सही किस्मों का चुनाव किया जाए। तो गेहूं का अधिक उत्पादन देने वाली 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कितने दिन में वैरायटी तैयार होती हैं, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ कहाँ पर आप इन किस्मों को लगा सकते हैं, पैदावार के साथ साथ ऊंचाई प्लांट कितनी होती है, खाने में कैसी है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, सफ़ेद रोटी आती है, या फिर जो भी जानकारी है डिटेल के साथ, चाहे हम कीमत की बात करें, कहाँ से खरीद सकते हैं, लगभग A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादन देने वाली टॉप क्लास की 5 वैरायटी। नंबर 5, पाँचवें पायदान पर हमने DBW 187, जिसे करण वंदना के नाम से जाना जाता है। DBW 187 वैरायटी के बारे में आइए जानते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए यह वैरायटी को विकसित किया है, जो कि खाने में स्वादिष्ट और सफ़ेद रोटी देखने के लिए हमको मिलती हैं। DBW 187 को करण वंदना के नाम से भी जाना जाता है और यह वैरायटी उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए बेस्ट किस्म अनुशंसित की है, जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, और इस वैरायटी को आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लगा सकते हैं। आइए इस किस्म की और भी डिटेल में हम जाते हैं। यदि हम टाइमिंग की बात करते हैं तो इस किस्म को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है, यानी ऊंचाई ठीक ठाक रहती है। गिरने की समस्या बहुत कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन कुछ इलाकों पर गिर भी जाती है। तो गिरने की समस्या यदि आपके इलाकों पर आती है तो फिर आप लिहोसिन या फिर चमत्कार 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 77 दिन के आसपास की फसल होती है, यानी 75 से 77 दिन के आसपास की फसल होती है तो फूल आ जाते हैं। 75 से 80 दिन में बालियां निकल जाती हैं। प्रतिरोधी की बात करें तो ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति, जो रतुआ रोग है ना, इसके प्रति यह वैरायटी सहनशील है। यदि हम 1 एकड़ में सीड्स की बात करें तो 40 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम आपको 1 एकड़ की दर से बुआई करनी पड़ेगी। गिरने की समस्या थोड़ा सा कहीं कहीं पर आ सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो सावधानी इसको आपको ज़रूर बरतना चाहिए कि जब 50 से 55 दिन की फसल होती है तो कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिहोसिन या फिर चमत्कार का स्प्रे आपको अवश्य करना चाहिए। यदि हम बुआई की बात करें तो आप सही समय पर आप बुआई कर दीजिए तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा सिंचाई की बात करते हैं तो 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली जो सिंचाई है वो भूमि के हिसाब से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 रुपये से लेकर के 1700 रुपये के बीच में देखने के लिए मिलती है। कीमतें एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपके एरिया में DBW 187 का क्या रेट चल रहा है 40 किलोग्राम पैक का, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फुटाव की बात करें तो प्रति पौधा एक पौधे से 10 से 12 कलनों की संख्या देखने के लिए मिलती है। 1000 दानों का जब हमने वजन किया तो 40 से 42 ग्राम के आसपास वजन आया, यानी ठीक ठाक है, वजनदार फसल है और इसकी उपज भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलती है। खरीदने के लिए बड़े खाद बीज दुकानों में आप संपर्क करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी, या फिर करनाल का जो बीज है ना, जो यूनिवर्सिटी से आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1800 180 1891 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जिला के जो NSC ऑफिस होते हैं वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल पोर्टल होता है वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बीज प्राप्त कर सकते हैं। यह जो ऑफिशियल आप साइट देख रहे हैं इससे भी आप
परचेस कर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। तैयारी की बात करें तो यह जो DBW 187 वैरायटी है 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है, यानी ठीक ठाक समय भी लेती है। यानी कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा समय लेती, जल्दी तैयार होती है। यानी मध्यम अवधि की वैरायटी है जो कि 25 से लेकर के 26 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। यदि प्रॉपर बेसल डोज अच्छे से दिया जाए और सही समय पर बुआई की जाए तो इससे भी ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। दोमट भूमि पर यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन आप हल्की भूमि, मध्यम भूमि, हैवी सॉइल पर भी इस किस्म को आप लगा सकते हैं। यानी पैदावार में यह वैरायटी ठीक ठाक है। दोमट भूमि पर बहुत अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। कुछ इस प्रकार की बालियां हमको देखने के लिए मिलती हैं DBW 187 वैरायटी की, यानी काफ़ी अच्छी फील्ड देखने के लिए मिलती है और इसकी उपज क्षमता भी हमको काफ़ी लाजवाब लगी, तो इसको हमने 5वें पायदान पर रखा है। चौथे पायदान पर हमने HI 8759 जिसे पूसा तेजस के नाम से भी जाना जाता है। ICAR इंदौर के द्वारा वर्ष 2016 में पूसा तेजस को विकसित किया गया था। अब यह जो 8759 वैरायटी मध्य प्रदेश के लिए सबसे उत्तम, और जो मालवा क्षेत्र है ना, मालवा बेल्ट में यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा लगाई भी जाती है। पूसा तेजस को HI 8759 के नाम से भी जाना जाता है। पूसा तेजस की बाली और फील्ड कुछ इस प्रकार समान दिखती है, यानी बिल्कुल फील्ड क्रिकेट फील्ड की तरह हमको देखने के लिए मिलती है। इसका दाना ठोस वजनदार होता है। जहां अन्य किस्मों का दाना थोड़ा सा ब्राइट गोल्डन होता है, वहीं इसका दाना थोड़ा सा लाल। इसका मतलब ये नहीं कि लाल ज़्यादा होता है, यानी यह थोड़ा सा इसका जो दाना होता है गेहूँ, लाल गेहूँ टाइप का देखने के लिए हमको मिलता है, कुछ इस प्रकार जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं। इसकी रोटी थोड़ा सा मोटी आती है, खाने में यह उतनी अच्छी ठीक नहीं है। इसको आप बेचने के पर्पज़ से लगाएं, और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं अधिकतर बेचने के पर्पज़ से ही इस वैरायटी की बुआई करते हैं। इसका कारण हम आगे बताने वाले हैं। यदि हम तैयारी की बात करें तो पूसा तेजस 130 से 135 दिन का समय लेती है। पौध लंबाई 82 से 89 सेंटीमीटर है, यानी गिरने की समस्या ना इस वैरायटी पर बिल्कुल भी नहीं है। यदि हाँ ज़्यादा यूरिया का प्रयोग आप कर लेंगे वो बात अलग है, ज़्यादा पास में बुआई कर ली तो गिरने की समस्या आ सकती। बाकी एवरेज इसमें गिरने की समस्या जैसी कोई भी शिकायत नहीं है। प्लांट की ऊंचाई 89 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। बुआई की बात करें तो अक्टूबर अंत से लेकर के मध्य नवंबर में आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 40 किलोग्राम से लेकर के 55 किलोग्राम तक बीजों की बुआई करना चाहिए, यानी बहुत अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है। पूसा तेजस का पौधा मोटा, अधिक फुटाव वाला होता है और जो पत्ता है ना गहरा ग्रीन होता है। 4 से लेकर के 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली, और सिंचाई भूमि के हिसाब से ही आपको करनी चाहिए। गिरने की समस्या नहीं है। और एक चीज़ और, येलो और ब्राउन रस्ट के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। अंगेती बुआई कर सकते हैं, समय बुआई कर सकते हैं, और लेट बुआई पर भी आप यह वैरायटी को लगाएंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके जाएगी। पूसा तेजस गेहूं को खासकर नूडल्स बनाने के लिए, हलवा वाली सूजी है, मैदा है, इसके अलावा दलिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोटी के लिए यह वैरायटी ठीक नहीं है। यह एक प्रकार से कठिया गेहूं है, कठिया गेहूं की श्रेणी में आती है। 1000 दानों का जब हमने वजन किया तो 50 से 60 ग्राम के बीच में वजन देखने के लिए मिला। तो इस वैरायटी को आप खाने के पर्पज़ से बुआई ना करें, पैदावार के पर्पज़ से, उपज के पर्पज़ से, बेचने के पर्पज़ से इस वैरायटी को आप लगाएं। पैदावार की बात करें तो 28 से लेकर के 30 कुंटल तक, जी हाँ दोस्तों, 28 से 30 कुंटल तक पैदावार यह पूसा तेजस दे जाती है। और मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बनाया, 35 कुंटल तक पैदावार निकालने में कामयाब रहे। तो पूसा तेजस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। इसको आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, गुजरात और दिल्ली में लगा सकते हैं। यदि हम बाजार भाव की बात करें, जो कि सबसे मेन कारण है कि इस वैरायटी का जो मार्केटिंग रेट है ना, 200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट बाजार में कम बिकती है, यानी 200-150 रुपये कम रेट हमको देखने के लिए मिलता है। सीड्स कीमत की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 2000 रुपये के बीच में हमको देखने के लिए मिलती है। आपके एरिया में पूसा तेजस 40 किलोग्राम का पैक है, कितने में मिल रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पूसा तेजस को मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, तो हमारे MP के, UP के किसान इस वैरायटी को लगा करके काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं। तो यह जो गेहूं की वैरायटी ना
ये भी हमने खुद बुआई करके देखी है और काफ़ी शानदार फसल देखने के लिए मिली। बस थोड़ा सा खाने में और रेट को लेकर के थोड़ा सा हल्की है, और बाकी हर एक डिपार्टमेंट में यह वैरायटी काफ़ी मतलब अच्छी वैरायटी मानी जाती। क्या आपने पूसा तेजस की बुआई करी है या फिर नहीं, कमेंट्स ज़रूर बता देना, ताकि किसानों को भी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तीसरे पायदान पर हमने HD 2967 गेहूँ की वैरायटी को रखा है। 2967 गेहूं की यह जो वैरायटी है काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी होने का मेन जो कारण है कि इस वैरायटी को काफ़ी ज़्यादा किसान लाइक करते हैं, इसका कारण इसकी पैदावार है और मध्यम अवधि में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। रोटी भी ठीक ठाक आती हैं, सफ़ेद आती हैं और बेचने के पर्पज़ से भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी यानी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। यदि हम समय की बात करें तो मध्य अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक बुआई की जा सकती है SD 2967 वैरायटी की। इसका दाना मोटा, वजनदार और बढ़िया क्वालिटी वाली उपज हमको देखने के लिए मिलती है। बाली की जो लंबाई है 14 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होती है। यदि हम इस वैरायटी की बात करें तो इसको आप मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और झारखंड के अलावा अन्य स्टेटों पर जहां पर गेहूं को उगाया जाता है वहां पर इस वैरायटी की खेती आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 45 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में आप बुआई कर रहे हैं। तो यदि हम तैयारी की बात करें तो यह वैरायटी 135 दिन से लेकर के 140 दिन तक का समय ले लेती है, यानी आपको समय में बुआई करनी पड़ेगी। तो इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो जो पैदावार है 25 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1200-1600 रुपये के आसपास है। 4 से 5 सिंचाई में आ जाती है और ऊंचाई 101 से लेकर के 105 सेंटीमीटर तक हाइट होती है, यानी कहीं कहीं पर इस वैरायटी में गिरने की समस्या हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए लिहोशन या फिर चमत्कार 55 से 60 दिन की फसल होती है तो स्प्रे जरूर कर दीजिए, बाकी पैदावार में काफ़ी आगे है। बालियों की लंबाई भी बढ़िया आती है और जो फुटाव है 15 से लेकर के 18 फुटाव की संख्या हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। 2967 को आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिए जो वैरायटी 140 से 150 दिन का समय लेती हैं उनको आप ज़्यादा यानी लेट सोइंग ना करें, उनको समय में बुआई करें तो पैदावार भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। दूसरे पायदान पर जो दूसरी बेस्ट वैरायटी है, दूसरे पायदान पर हमने श्रीराम सुपर 303 गेहूं की वैरायटी को रखा है। हमारे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र की बात कर लें, श्रीराम सुपर 303 ने जितना नाम बनाया है इतना शायद ही कोई अभी तक वैरायटी नाम बना पाई हो। इसका कारण है कि यह कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है, पैदावार में अच्छी है, रोटी सफ़ेद स्वादिष्ट टेस्टी होती हैं, यानी पतली रोटी भी आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाएंगी और पैदावार में खाने में काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। इसीलिए यह पैदावार की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों डिपार्टमेंट में इसने हमेशा अच्छा काम करती आई है और इस साल भी करने वाली है। तो जी हाँ, श्रीराम सुपर 303 को हमने दूसरे पायदान पर रखा है। गेहूं की यह वैरायटी सभी किसानों के बीच अच्छा खासा नाम बना चुकी है। श्रीराम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की श्रीराम सुपर 303 जो गेहूं की वैरायटी आती है, यह किस्म मध्यम अवधि की वैरायटी है। यदि हम प्लांट ऊंचाई की बात करते हैं तो श्रीराम सुपर 303 में जो ऊंचाई होती है पौधे की 90 से लेकर के 95 सेंटीमीटर हमको हाइट देखने के लिए मिलती है, यानी मध्यम हाइट होती है। समय की बात करते हैं तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर अंत तक आप बुआई कर सकते हैं। इसको आप समय में अगेती और थोड़ा मध्यम पछेती भी बुआई आप कर सकते हैं। 5 से 6 सिंचाई पर यह जो वैरायटी तैयार हो जाती है। अनुशंसित की बात करें तो इसको आप मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। 1000 सीड्स का जो वजन है 40 से 50 ग्राम। 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत जो श्रीराम सुपर 303 है, 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 2600 रुपये से लेकर के 2800 रुपये के बीच में हमको देखने के लिए मिलती है। लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, तभी ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। खाने में बढ़िया सफ़ेद रोटी आती हैं और
बाज़ार में जो रेट है ना, मार्केटिंग रेट बराबर देखने के लिए मिलता है। भूमि की बात करते हैं तो दोमट भूमि पर अच्छा परफॉर्मेंस यह वैरायटी देती है। बाकी आप लगभग सभी प्रकार की भूमि पर श्रीराम सुपर 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि हम बीमारियों की बात करते हैं तो यह ओवरऑल सभी बीमारियों के प्रति सहनशील किस्म है। यानी चाहो हम रस्ट की बात कर लें, पीला रतुआ की बात कर लें, तो यह जो बीमारी है ना, यह बीमारी इस फसल पर आती नहीं है। पैदावार की बात करते हैं तो इसकी उपज क्षमता 22 क्विंटल से लेकर के 28 क्विंटल तक एकड़ की दर से आप पैदावार निकाल सकते हैं। 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम अवधि की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। पहले पायदान पर दोस्तों हमने रखा है DBW 303 गेहूं की वैरायटी को, जिसे करण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 में करण वैष्णवी के नाम से विकसित की गई थी। देख कृषि विशेषज्ञों ने जब हमारी गेहूं की फसल परिपक्व स्टेज में आती है, दाने का भराव चल रहा होता है, तो उस समय गर्म हवाएं चलने लगती हैं। यानी आज के समय जब हम 2024-25 में बात कर रहे हैं तो गर्मी बहुत जल्दी से आने लगती है, तो गेहूं का जो दाना है ना, वो थोड़ा सा सूखा रह जाता है, यानी प्रॉपर भराव नहीं ले पाता है। तो जो परिपक्व स्टेज में जब हमारी फसल होती है तो गर्म हवा चलने से पैदावार में गिरावट आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए करण वैष्णवी DBW 303 को विकसित किया है, जो कि प्रतिकूल वातावरण के लिए सहनशील किस्म है, जो कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को भी सहन करने की इस वैरायटी में क्षमता है। यदि हम DBW 303 गेहूं की वैरायटी की बात करें तो इसका जो समय है 25 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। यह बेस्ट समय माना जाता है। इस वैरायटी की बुआई आप लेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा समय में करेंगे तो पैदावार आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। यह अब तक की सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ किस्म है। ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, 2021 में ही विकसित की गई है कोरोना के बाद। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, यह जो वैरायटी है, यह वैरायटी अब तक की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। यदि आप सही तरीके से सही समय पर सही बेसल डोज का प्रयोग करेंगे, सही समय पर सिंचाई करेंगे, तो इस वैरायटी से आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं। खाने और बेचने में यह बढ़िया वैरायटी बराबर रेट मिलता है। तैयारी की बात करें तो 135 से 140 दिन के आसपास का समय लग जाता है। इसलिए आप सही समय पर बुआई करेंगे तो बढ़िया आपको पैदावार देखने के लिए मिलेगी। उत्पादन की बात करते हैं तो DBW 303 करण वैष्णवी की पैदावार 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। यानी पैदावार में काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ऊंचाई की बात करें तो 95 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक प्लांट की हाइट होती है। गिरने की समस्या इसमें बहुत ही कम है, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा सनसूट यानी बहुत पास में बुआई कर देते हैं, ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर लिया तो फिर एक समस्या आती गिरने की। इसके लिए लिहोशिन और चमत्कार में से कोई एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि हाइट लग रहा ज़्यादा हो रही तो 50-55 दिन की फसल हो रही है तो उस समय आप एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर दीजिए। पीला और भूरा रतुआ के प्रति यह सहनशील किस्म है। 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी पर इसकी बुआई की जा सकती है। और एक एकड़ में जो सीड्स रेट रखना है 40 से 50 किलोग्राम एक एकड़ में आपको बुआई करनी चाहिए। 1000 दानों का वजन 40 से 42 ग्राम होता है। प्राइस की बात करें तो 40 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1600 रुपये से स्टार्ट होती है, 2500 रुपये तक जाती है। आपके एरिया में DBW 303 गेहूं की वैरायटी क्या रेट चल रही है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की जो दूरी है दोस्तों वो 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो पैदावार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। एक पौधे से जो फुटाव की संख्या है 12 से 15 फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। दोमट भूमि या फिर उपजाऊ भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन बहुत ही लाजवाब देखने के लिए मिलता है। खाने में, पैदावार में और मार्केटिंग करने में, तीनों डिपार्टमेंट में यह वैरायटी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। तो हमारे किसान भाई DBW 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी को हमने पहले पायदान पर रखा है। तो इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की ताबड़तोड़ पैदावार देने वाली 5 किस्मों के बारे में बात करी, जो कि सब एक से बढ़कर एक वैरायटी हैं। इन किस्मों की बुआई करके काफ़ी अच्छी उपज निकाल सकते हैं। आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।